राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के खेड़ा गांव में। यहां पर हमारे साथ तेजवीर जी हैं, जिन्होंने 25 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते और कड़ी मेहनत के साथ ईमानदारी से, कर्मठ और जुझारू ईमानदार हैं, गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं, सर्व समाज से सहयोग मिल रहा है। लेकिन पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल बाद खुशी की लहर इनके यहाँ पर लहर आई है, खुशी मनाई है और पार्टी ने इनके कार्यों को देखते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, यानी मंडल अध्यक्ष की। चलिए इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था और इन्हें मंडल अध्यक्ष का पद क्यों दिया गया है। आखिर 25 साल में इन्होंने किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चलिए भाई साहब से सबसे पहले नाम जानना चाहते हैं। भाई साहब का नाम क्या? भाई साहब नाम क्या है आपका? तेजवीर सिंह तोमर नाम है। तेजवीर जी, आप ये बताओ कि फैमिली में सब बढ़िया हैं? हाँ, सब बढ़िया जी। और आप ये बताओ कि आपको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, 25 साल के बाद खुशी की लहर जागी है पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में और घर में आपका नाम हुआ है। पार्टी ने आप पर कितना बड़ा विश्वास किया है और प्यार जताया है और आप कर्मठ और जुझारू ईमानदार हैं, जनता के बीच रहते हैं। 25 साल बहुत होते हैं जनता के बीच रहने के बावजूद भी, और आपको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, जो पार्टी ने मुझे मंडल की जिम्मेदारी दी है, मेरी मेहनत, लगन, आपने कहा कि 25 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं, ये सच्चाई है, बहुत होते हैं। जीवन बीत जाता है, 25 साल बातों में नहीं आते हैं। उससे मेरे परिवार में मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी बहुत खुश है। मेरा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, सब जनता खुश है, मेरे गांव वाले सब खुश हैं। क्षेत्र के लोग में बड़ी काफ़ी खुशी की लहर है कि कोई जिम्मेदारी, अगर बड़ी जिम्मेदारी मिली है मंडल अध्यक्ष की, ऐसा नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही है कि छोटी से कार्यकर्ता को उठा के कहाँ से कहाँ बैठा दे, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और बाकी किसी में नहीं है। समाजवादी में समाजवाद का काम होता है, सब परिवार है उनका, है नहीं। ऐसे ही केवल भारतीय जनता पार्टी अगर ध्यान रखती है तो अपने छोटे से कार्यकर्ता का भी ध्यान रखती है, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई पार्टी छोटे से कार्यकर्ता का भी ध्यान नहीं रखती। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका ध्यान रखती है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आपको 25 साल बाद मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो इससे पहले आपके जो पूर्वज थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यरत थे? हाँ, हमारे जो पूर्व थे, हमारी जो फैमिली ग्राउंड वो है, फैमिली थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे पिताजी भी थे, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते चले आ रहे। उसके बाद हमारे बड़े भाई हैं वीर सिंह तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरेंद्र सिसोदिया जी कई बार विधायक रहे, उनको चुनाव लड़ाया। गांव में वो मेंबर के पद पे थे हमारे बड़े भाई वीर सिंह तोमर जी, तो उन्होंने नरेंद्र सिसोदिया जी को कई बार विधायक के चुनाव लड़ाया। उसके बाद रमेश तोमर आए, उनको भी लड़ाया। तो पहले से ही हमारे परिवार में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा परिवार काम करता रहा है। उसके बाद थोड़े से हम साने हुए तो हम भी फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा में लग गए, और भले ही देर से मिला पाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि पार्टी ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास जता के इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। सुनिए जी, तो एक भारतीय जनता पार्टी है कि छोटे से कार्यकर्ताओं को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। मैं भारतीय जनता पार्टी का नतमस्तक सिर झुकाकर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो जो आपको मंडल अध्यक्ष का पद दिया गया है, तो इसमें किसका हाथ है? ये हाथ तो नहीं, हाथ मंडल से बनाने में हाथ किसका है? जी जी। नहीं, देखो, अगर हाथ की बात करेंगे तो ऐसे तो मैं नहीं कह सकता किसका हाथ है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहाँ से कैसे होगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं मंडल अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। मैं तो रात को सो रहा था,
अचानक आँख खुली, मैंने देखा तो फेसबुक पे सुबह देखा तो उस पर सूची पड़ी हुई थी। तो सूची देख के मेरे तो बस मन में बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फिर चारों तरफ से बधाई आनी शुरू होगी, फ़ोन करने लगे। तो मेरा मानना है कि जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं या हमारे हमारे यहाँ के माननीय धौलाना के विधानसभा के जो हमारे धौलाना विधानसभा के जो विधायक है माननीय धर्मेश तोमर जी हैं, या जिला अध्यक्ष जी हैं, या हमारे यहाँ के सांसद अतुल जी हैं। अब मैं नहीं कह सकता भाई, या पार्टी के वहाँ भाई 25 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं तो पार्टी को पता है। अब कहाँ से कैसे किसका सहयोग रहा मैं नहीं कह सकता। मैं तो यूँ कहूँगा मेरे लिए तो सभी का सहयोग रहा। जी जी जी। बात की जाए, जैसे आप 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, छोटे स्तर से लेकर आज मंडल अध्यक्ष बने हैं, तो इस मंडल अध्यक्ष के पद में आपको मनोनीत किए जाने के संबंध में परिवार का कितना सहयोग मिला है आपको? नहीं, परिवार का मेरे का पूरा सहयोग है। पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरा सहयोग है। मेरा परिवार नहीं, पूरा मेरा गांव सहयोग है। मेरा गांव पूरा सहयोग कर रहा है, मेरा गांव मेरे साथ है। जी जी। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और भारत देश में मोदी जी की सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार। तो भारत देश में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कैसी चल रही है? अगर डबल इंजन की सरकार की बात करें तो केंद्र में तो हमारे मोदी जी की सरकार सही है। आपको बताइए, देश पहले कहाँ था, आज कहाँ है? नहीं तो अगर और 70 साल कांग्रेस ने राज करा, अगर मुझे लग रहा कि अगर 10-5 साल और राज कर जाते तो देश गुलाम हो जाता अगर मोदी जी ना आते। और अगर करते हैं मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की बात उत्तर प्रदेश की, तो इसमें समाजवादी सरकार में तो किसी छुपाता है नहीं कि उत्तर प्रदेश क्या था। भूमाफियान का अड्डा था, पूरी गुंडागर्दी चरम पे थी। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार योगी जी की बनी है, या तो बिल में घुस के गुंडे या ऊपर पहुंच गए। तो डबल इंजन की सरकार हमारी बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया काम करती रहेगी। योगी जी ने एक बात कही कि बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी सही कहा है, गलत नहीं कहा। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है और एक रहोगे तो नेक रहोगे और सेफ रहोगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कही है वो ठीक कहा है, बटोगे तो कटोगे। देखा नहीं है आपने बंगाल में क्या हो रहा है? कश्मीर में ब्राह्मण कहाँ चले गए हमारे? बंगाल में हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, सरेआम हिंदू के साथ कत्लेआम मच रहा है, उनके मकानों पर कब्जा किया जा रहा है, बहन बेटी के रेप किया जा रहा है। कोई बंगाल में बोलने को तैयार नहीं है। कश्मीर देख लो, कहीं चले जाओ, मान लो कश्मीर चले जाओ, बंगाल चले जाओ, हिंदुत्व की कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर बटने कटने की बात की है, मुख्यमंत्री ने सही कही है, एक रहोगे नेक रहोगे सेफ रहोगे। अगर बंगाल में हम सब एक होते तो आज ये नौबत नहीं आती। गुंडागर्दी चरम पे है, हिंदू हमारे खत्म हो गए वहाँ। और बाकी जो भारत में आए हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सहारनपुर में, कुछ और मेरी ख्याल से एक जगह और है, उनको वहाँ बसाया जा रहा है। जैसे देखा जा रहा है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, एक बात और कही उन्होंने कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा हो मिलेगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हमारी बहन बेटी के संग बदतमीजी होती है, किसी भी बहन बेटी की गैर उत्तर प्रदेश में बदतमीजी होती है और गुंडेगर्दी, कोई चैन छीनना है, कोई गलत हाथ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चुन्नी खींच रहा है, तो उसका इलाज तो यही होगा। बाबा जी का माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे ने कहा था कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। जो हमारा प्रशासन है जो काम कर रहा, बस वही से मान लो आप। गुंडागर्दी को तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर इस चौराहे पे बहन बेटी की चैन छून कर जा रहा है, अगले चौराहे पहुंच रहा है, तो उसके लिए यमराज की गोली तैयार है जी। हाँ, योगी जी की सरकार में पुलिस कैसा काम कर रही है? अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, हमारा ईमानदारी से काम कर रहा है प्रशासन। अगर प्रशासन ईमानदारी से काम ना करता तो ये गुंडागर्दी तो ना खत्म हो रही है। हाँ, प्रशासन हमारा बढ़िया काम कर रहा है। बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, अब से पहले बहन जी की सरकार, अखिलेश की सरकार और भी सरकारें रही हैं, तो योगी जी और बहन जी और अखिलेश की सरकार में क्या अंतर रहा है? देखिए, अगर बहन जी और अखिलेश की बात करें हम, तो बहन जी की सरकार अखिलेश के मुकाबले कुछ बेहतर रही।
बहन जी की सरकार, माननीय मायावती जी की सरकार, बहन जी की जो सरकार थी वो अखिलेश जी से ज़्यादा बेहतर रही। अखिलेश जी की सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा गुंडागर्दों को संरक्षण देना, उन्हीं की सुनी जानी, गुंडागर्दी चरम पे थी। और अगर बात करें अब उत्तर प्रदेश की, अब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की, तो इससे बेहतर सरकार किसी को ना मिली है ना मिलेगी। आज पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप को सेफ समझता है और सेफ है भी। जी, आने वाले चुनाव में यानी 2027 के चुनाव में आप क्या संदेश देना चाहेंगे और जनता क्या चाहती है? आने वाले 2027 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो जनता का तो पूरा मन बना रखा है कि 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ 400 प्लस सीटों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ण मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं 2027 में। जी, जनता की आवाज़ है, जन जन की पुकार है कि मुख्यमंत्री फिर 2027 में योगी जी ही बनने जा रहे हैं। तो पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी बन रही है, वहाँ कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो क्या अपील करना चाहेंगे फिर आज? मैं जनता से अपील करता हूँ, सभी क्षेत्रवासियों से, पूरे उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं, बाकी तो मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है कि जो महाराज जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसको ध्यान में रखते हुए 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी को, मेरे हिसाब से तो सभी लोगों का मन भी है, अगर कोई जो बड़ा कुर्ता पहनते हैं, छोटा पजामा पहनते हैं, उनसे बचने के लिए एकजुट होकर मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को 2027 में फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है? जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, खुशी तो परिवार में ही, पूरे क्षेत्र में खुशी है, मेरे गांव में खुशी है और मैं भी बहुत खुश हूं। पर जो मंडल की जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, निष्ठा ईमानदारी अपने बूथ अध्यक्षों को साथ में लेकर, अपनी मंडल की टीम को साथ लेकर हम लोग सब ईमानदारी से काम करेंगे और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे। जो मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, तो आपके परिवार और आपके क्षेत्र का, आपके गांव का कितना प्यार रहा है, कितना सहयोग रहा है? नहीं, अगर क्षेत्र की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, गाँव की बात करते हैं, तो पूरा क्षेत्र और मेरा गाँव और मेरा परिवार सब लोग मेरे साथ रहे हैं और सभी का सहयोग से मैं आज मंडल अध्यक्ष बना हूँ।